उन्नति और तरक्की करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फील्ड के आपको पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। मैं सेशन लूंगा रोज लगभग सुबह 40 मिनट। इस सेशन का नाम है अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी कैसे बने। तो ये दो पार्ट रहेगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा सेल टेक्निक और दूसरा रहेगा प्रोडक्ट टेक्निक। इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चालू करेंगे। चलिए हम चालू करते हैं कि अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी कैसे बने। सेल टेक्निक, कैसे हम सेल को निकाले, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करें, इसके विषय हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने दिमाग को, अपने माइंड को सेट करना है आपको कि हम किसी व्यक्ति को ना अवसर देने जा रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो उसके खानदान के पास आज तक नहीं था। कई लोग पता है मन में एक धारणा बना लेते हैं कि मैं लोगों को जोड़ने जा रहा हूं। अलग अलग प्रकार के लोग धारणा बना लेते हैं, मैं लोगों को उल्लू बनाने जा रहा हूं। ऐसे अलग अलग प्रकार के धारणाएं ही लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है। तो आप हमेशा दिमाग में सोचिए कि मैं इसको, इसकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं, एक बेहतर अवसर देने जा रहा हूं, ना कि मैं किसी को उल्लू बनाने जा रहा हूं, ना धोखा देने जा रहा हूं, ना मैं जेब काटने जा रहा हूं, ना मैं ऐसे करके अलग लूटने जा रहा हूं, ना कि मैं फंसाने जा रहा हूं, ना कि जोड़ने जा रहा हूं, ना कि बैकअप बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, सेल ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से आप सेल निकाल लें। सेल के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने सोच को एक स्थिर करना पड़ेगा। आप हमेशा अपने आप से बोले, जब भी फॉलोअप पे बैठे अपने आप से बोलो मैं इसको एक बेहतर अवसर देने जा रहा हूं, इसके परिवार की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। और हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, जिसको आप मानते हैं, मुझे ताकत देना, शक्ति देना कि मैं अपने विचारों को, अपने बातों को बड़े कॉन्फिडेंस और गर्व से रख पाऊं। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करो और एक बेहतर अवसर देने जा रहा हूं, ये बार बार अपने आप को आप बोलिए। ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में जरा सा भी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका डेली नहीं निकल पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट सेल में कि हम लोगों को बेहतर अवसर देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, लोग सेल निकाल नहीं पाते, इसके पीछे एक और क्या कारण है? एक कारण है कि लोग बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं और डरते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं। उनके चेहरे में, उसके बैठने उठने के तरीके से, आंखें मिलाने के तरीके से, चेहरे, हंसी मुस्कुराहट, सारी चीजों से ऐसा लगता है वो शर्मा रहे हैं और डर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जो करे शर्म उसके फूटे करम। ये आदि अनंत काल से बोलते हमारे पूर्वज लोग आ रहे हैं। जब आप नेक काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, तो क्या शर्माना जरूरी है? क्या डरोगे तभी सेल मिलेगा? नहीं। तो बेशर्मी को, डर को किनारे फेंकिए। ये धर्म युद्ध है, ये आपकी जिंदगी के लिए एक नींव है। अगर आज डरोगे, आज शर्माओगे तो कल अपने परिवार और अपनी जिंदगी बेहतर नहीं कर पाओगे। एक और लोगों के मन में टेंडेंसी रहती है, लोग बुरा मान जाएंगे, और ये अगर सोच के आप वहां बैठे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो लोग बुरा नहीं, आपकी किस्मत, आपके सपने, आपके ड्रीम, अच्छी जिंदगी, ये सब बुरे मान जाएंगे। जो सच है वो सच है। आप सच बोलिए, घबराइए मत, शर्माइए मत, डरिए मत, और ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा और बुरा मान जाए। और ये जो सेशन है ना, खास उन लोग के लिए है जो नए हैं और वो सेल की टेक्निक को सीखना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और मोटी बातें हैं। आप हो सकता है ये चीज करते होंगे जाने अनजाने में, अब मत करिए।
फुल कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बात करिए और बैठिए। और सबसे बेहतरीन टेक्निक जो मैं भी इस्तेमाल करता था, मनी बैक गारंटी 100%। गारंटी दीजिए, पैसे वापसी की गारंटी दीजिए। ये क्लोजिंग के सबसे बेहतरीन फार्मूला है। जब आखिरी में आप सेल निकालते हैं ना, फॉर्म भराने के बाद डीडी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के अमाउंट निकालते हैं, वो समय ये फार्मूला को 100% आप पूरे दम के साथ, विश्वास के साथ पूरा पूरा रखिए आप। तो ये दो फार्मूला शानदार है क्लोजिंग के फार्मूला, मनी बैक गारंटी। सबसे पहले क्या है, इसको बोलिए बड़े कॉन्फिडेंस से, हिंदी मत जाइए, बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े दम से और विश्वास से आपको बात करना है। सबसे पहला, 3 माह बाद पैसे वापस कर दूंगा। अगर आप जितना लगाए उतना पैसा वापस नहीं आया तो, नहीं कमा पाए तो, फिर से समझिएगा, 3 महीने बाद मैं आपके पैसे को वापस कर दूंगा। आपकी मनी की 100% गारंटी है। आपको उसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हर महीने कम से कम 20-20-20 ऐसे करके हर महीने 20-20 अर्थात 3 महीने में 60 लोग से मेरे को मिलाना पड़ेगा। और 60 लोग से मिलाए 3 महीने के अंदर पैसे अगर नहीं आए, इनकम नहीं हुआ, तो मैं आप जितना लगाए रहे उतना पैसा आपको वापस कर दूंगा। ये लाइन कितने लोग बोल सकते हैं, लिखिए, क्योंकि ये लाइन बहुत आसान है, लेकिन बोलेगा वही किसी का सेल और किसी का पैसा, किसी का डीडी निकालने के बाद उसका सपोर्ट करने का जिसके अंदर माता और जिगर और गुर्दा होगा वही बोलेगा। डरपोक लोग नहीं बोलेंगे। सेल निकाल के घर में सो गए, सेल निकाल के पर्सनल काम में, पारिवारिक काम में, इलाज, बीमारी, शादी ब्याह, छठी, मेला ठेला, ये सब में बिजी हो, नहीं बोल पाएगा। ये वही बोलेगा जो फील्ड में है, ये वही बोलेगा जो सच मायने में लोगों की मदद करने की इच्छा रखता है। संतोष देवांगन जी, श्वेता वर्मा जी, देवती पैकरा जी, चलिए अच्छी बात है। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो ये लाइन बोलिए, 3 महीने बाद 100% मनी गेट गारंटी है। और वो उसके लिए कुछ करना है, आपको क्या करना है, महीने का 20-20-20 लोग से मिलाना है। एक आदमी एक दिन का, चलो 10 दिन आप बिजी हो कहीं, लेकिन एक दिन में एक मिलाते हो, मतलब टोटल 60 लोग को मिलाओगे तो आपके पैसे मैं इनकम करा दूंगा या मैं खुद आपको दे दूंगा। दूसरा, कंपनी को कुछ होता है, भगती है, बंद होती है, ये 1 साल की गारंटी। वैसे तो गारंटी कंपनी की हमेशा है, क्योंकि आदमी जब काम करता है तो 1 साल जुड़ गए तो आगे वो लंबे समय तक रहेगा, नहीं तो कई लोग 1 साल के अंदर ही नहीं पड़ जाते। आप समय मत बोलिए, ये बोलिए कंपनी को कुछ होता है, कंपनी बंद होती है, भगती है, डूबती है, 3 चीज ना लिख लीजिए, भगती है, बंद होती है, डूबती है। तो आप जितना पैसे लगाए रहोगे 100% मनी बैक गारंटी मैं लेता हूं। ये 2 श्योर आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि आदमी का अंदर यही रहता है, जितना पैसा लगा है वापस आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी को कुछ हो गया तो। ये रामबाण फार्मूला है, क्लोजिंग का जबरदस्त सिद्धांत है, इसको आज ही इस्तेमाल करिएगा। जब फॉर्म भरा गया है, आदमी नानुकुर क्वेश्चन और बहाने बना रहा है, तब इसको, क्योंकि आदमी ना बहाने बनाता है, आपके अंदर विश्वास नहीं देख रहा, दम नहीं देख रहा है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें मैं जानता हूं, कई सारी चीजें आप जानते हैं, फिर भी ये सारी चीजें मैं आपके बीच रख रहा हूं। 3 क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति 3 क्वेश्चन कर रहा है, प्रारंभ के 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन झूठे होते हैं, ये प्रश्न झूठे होते हैं, लिख लीजिए। और अधिकतर 3 प्रश्न कोई भी हो सकते हैं, मतलब ये सच नहीं है। देखो, 2 प्रकार के आपको आदमी के अंदर जो माहौल दिखेगा, हाव भाव दिखेगा, एक वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है और दूसरा सच को छिपा रहा है, बहाने बना रहा है और सच को छिपा रहा है। जानबूझ कर झूठ बोलना मतलब बहाने बना रहा है या टाल रहा है। झूठ बोलना, बहाने बनाना, टालना, ये सब एक ही है ना। और उसके लिए वो 3 प्रश्न दागता है, गोला बारूद के जैसे। सबसे पहले पैसा नहीं है, दूसरा समय नहीं है, तीसरा 2 नहीं बने। हो सकता है इसमें कुछ और प्रश्न आ जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या शेफ शॉप में मुख्यतः 15 प्रश्न है। ये 15 प्रश्न का ये सेशन में मैं सवालों का जवाब देते रहूंगा मैं।
तो ये 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मेरे भैया मना कर रहे हैं या ऐसी कंपनी डूबती, कोई भी 3 क्वेश्चन, ये शुरुआत के 3 प्रश्न, ये आपके लिए छलावा है, धोखा है, दिखावटी है। इसके चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। ये समझिएगा प्रारंभ के 3 प्रश्न झूठे हैं, बेबुनियाद है। उसके बाद जब क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं है, उसको डायरी में लिखिए पैसे नहीं है, चलिए इसके अलावा और कोई प्रश्न है? अरे यार समय नहीं निकल पाए सर, समय नहीं। और इसके अलावा कुछ प्रश्न या कुछ डाउट है या कुछ मन में शंका है? अरे मैं कहाँ 2 लोग को खोजूंगा भाई, कोई नहीं आएंगे। अच्छा 2 नहीं बन पाए सर, इसके अलावा और कुछ है? ऐसा करके लिखवाइएगा तो आदमी ना चौथे में आके अटकेगा, क्योंकि 3 बार झूठ बोल सकता है, चौथे बार झूठ नहीं। फिर उसके अंदर का भावना, उसके अंदर की सच्चाई, उसका मनोस्थिति जो सच है वो फिर निकलना चालू कर देगा। और ऐसा नहीं है कि 3 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, आपको बकायदा सर ये तीनों प्रश्नों का जवाब दे दूं या 10 प्रश्न पूछे 10 प्रश्न का जवाब दे दूं और आप सर्टिफाइड हो जाए, क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा करके क्वेश्चन भी करिएगा। तो ये सब प्रश्नों का जवाब बकायदा दीजिए और उसके चौथे के बाद का क्वेश्चन का जवाब बड़े सीरियसली दीजिए, क्योंकि यही उसके अंदर का वो कारण है जिससे वो बिजनेस में आने के लिए मना कर रहे थे। याद रखिएगा हमेशा 3 क्वेश्चंस को जो झूठे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कोई प्रश्न पूछ रहे, इसका मतलब क्या है? चैट में लिख के बताएंगे आप लोग। कोई प्रश्न पूछता है, उसका मतलब क्या है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, मना करेगा, बेवकूफ है, लालची है, ढोंगी है, ये दिखावा कर रहा है, उसका मतलब क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, मतलब क्या है? कोई भी अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। हमको चेक कर रहा है, सकारात्मक है, ठीक, सकारात्मक है, जुड़ना चाहता है, चलो ऐसा करके। तो जो क्वेश्चन करता है वो हमारा सामान, हमारे अवसर को लेना चाहता है। बहुत बधाई, आप लोग काफी लोग सच लिखे हैं। प्रश्न पूछना मतलब निगेटिव नहीं है, प्रश्न पूछना मतलब मना नहीं कर रहा है, प्रश्न पूछना मतलब आपके बिजनेस को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा है मतलब आपको चेक भी कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा है मतलब वो पॉजिटिव भी है, प्रश्न कर रहा है मतलब सकारात्मक है, प्रश्न कर रहा है मतलब उसके अंदर की जो दुविधा है उसको दूर करके आना चाहता है। प्रश्न पूछना ग्राहक का मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार से आप और हम उसे वंचित नहीं कर सकते। अच्छा है प्रश्न पूछना। जैसे कि सब्जी में बेचता था पहले, तो लोग झोला लेके आते थे, अब बोलते थे टमाटर कैसे किलो दिए। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर लेने की इच्छा है। बैगन कैसे रुपए पाव दिए, मतलब उसके अंदर लेने की इच्छा है। गोभी का किलो क्या है, मतलब उसके लेने की इच्छा है। धनिया का पत्ता कै रुपए जूरी दिए, मतलब उसके लेने की इच्छा है। और जिसको लेने की इच्छा नहीं है, वो झोला रखा है, देख देख रहा अगल बगल, निकल गया। तब से मैं समझ गया हूं कि अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है मतलब वो चाहता है, उसके अंदर इच्छा है, उसको जरूरत है। इच्छा, जरूरत, चाहत तीनों है, तभी वो पूछा है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे कपड़े दुकान होते हैं, ठीक है, हम किस कपड़े दुकान से जाकर पूछते हैं कोई सामान, ये आप शर्ट रखें, व्हाइट कलर की शर्ट है आपके पास, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको लेना है। ऐसी पागल के जैसे दुकान तो नहीं घूमने चले जाते हैं लेना है करके। कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं आप लोग। तो साथियों, प्रश्न पूछना मतलब ग्राहक का सकारात्मक आपको चेक करना और वो लेना चाहता है, इसका प्रतीक है। कभी बुरा मत माने, खुश हो जाइए, अरे वाह क्या ग्राहक, मेरा प्रश्न क्या है, बधाई हो सर, आप बहुत समझदार हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आप ये प्रश्न पूछे हैं, जरूर मैं इसका जवाब दूंगा। सर इसके अलावा और कुछ है? अरे यार समय नहीं है, चलो सर, अरे वाह, आप मतलब वाकई जो लोग बिजी होते हैं वही लोग तरक्की करते हैं। ठल्हा लोग तो घर बैठ के चौक में बैठ के टाइम पास करते हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया इंसान हुआ, मजा आ गया। जैसे वो आपको मना करने की सोच रहा है या आपको चेक कर रहा है, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट, जुनून आना चाहिए। तो ये छोटा छोटा टेक्निक है, सेल की टेक्निक हम लगातार सीखने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण है, और वो टेक्निक मैंने जो लिखा था वो टेक्निक है, और ये टेक्निक 4 प्रकार के। आखिरी स्लाइड है आज का, क्योंकि मैं 40 मिनट से ज्यादा सेशन को कवर नहीं करूंगा। सबसे पहले है ऑब्लिगेटरी, मतलब
ऑब्लिगेटरी ऐसा एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब होता है अनिवार्य। ऐसे 40% लोग होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? इंग्लिश समझ जाइए, ये शब्द है, मैं उसको हिंदी में सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। कभी हमने किसी के ऊपर एहसान किया था, ऐसे लोग होते हैं। या आपकी फेस वैल्यू, आपका रिलेशन उससे बहुत अच्छा है। अरे भाई आप कर रहे हो यार, अब तो सोचने की जरूरत नहीं भाई, ये जो करते हम तो करते ही है, इसके ऊपर हमको तो बहुत भरोसा है। अरे यार ये ने मेरी मदद किया था भाई उस समय, जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था, साथ में मिलके तो काम करेंगे ही। इसके जैसे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और ये सेल सबसे अधिक निकलता है, 40% सेल इससे निकलता है। और अगर आपका किसी के ऊपर मदद किए हैं, किसी का एहसान किए हैं, किसी के जरूरत में काम आए हैं ना, हाँ, तो फिर आपको दम दिखाना है, उस एहसान को भी याद दिलाना है। आप शर्माइएगा मत, ये मत सोचिएगा वो क्या सोच रहा है, आप अपनी बातों को रखिएगा। यहाँ पे बहुत बार ये देखा गया है, सेल 100% क्लोजिंग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति क्या है ना, आदमी बुरा ना मान जाए, है ना, उसको बुरा लग गया तो फिर वो आगे रिलेशन नहीं रखा, तो ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं सोचते हैं। मत सोचिए आप, अगर किसी की मदद किए हैं, चाहे रिश्ते में, चाहे दोस्ती यारी में, चाहे पैसे में, कहीं आने जाने में, कहीं पहुंच पहचान में, काम कराने में, कुछ भी किए हैं, और हर आदमी का एक रेशियो है, अपनी जिंदगी में कम से कम 10 लोग के ऊपर एहसान किया रहता है, चाहे वो गरीब रहे, कोई भी आदमी रहे, 10 लोग का ऐसा एहसान किया रहता है कि वो लोग एहसान जिंदगी भर मानते हैं। अच्छा, चैट में लिख के बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई कम से कम 10 लोग का कभी न कहीं मदद की, एहसान की, उधारी बाड़ी मदद, कहीं उसको बस स्टैंड लाने गए हैं, रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं, उसका बारी में पानी देने गए हैं, उसके बच्चे की स्कूल छोड़ने गए, एक्स्ट्रा कोई भी कुछ भी। अंकिता जी, सूरज जी है ना, गीता जी, ऐसे बहुत, श्वेता जी, तो वो लोग को ना अपने आप में ना जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करिए। चलिए ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कंपलसरी, इसको भी एक अनिवार्य कहते हैं, दोनों का मीनिंग इंग्लिश डिक्शनरी में एक ही है। ये भी 20% लोग होते हैं। ये कौन लोग हैं? इसको भी हिंदी में एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश किया है। ये सबसे करीबी लोग होते हैं। देखिए, ऊपर के लोगों का एहसान किए तो कई बार कभी कभार मिलते हैं, उसका भी एहसान करते हैं। जैसे किसी का लिफ्ट दे दिए होंगे आप, ये भी एहसान ही है, फ्री सर्विस है। एहसान मतलब फ्री सर्विस, ठीक है। दूसरा जो है करीबी रिश्ते, जैसे अगर आप जीजा है, साले को प्लान दिखाइए, अनिवार्य रूप से ज्वाइन करेगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस, दम, और ये मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, बुरा मानेगा। ये 3 चीज बस दिमाग से हटा दे के आप बात करिएगा। अगर आप साला है, जीजा ज्वाइन करेगा। अगर मामा है, भांचा ज्वाइन करेगा। अगर भांचा है ना, अगर मामा है तो भांचा, भांचा है तो मामा ज्वाइन करेगा। अगर बॉस है तो नीचे का कर्मचारी ज्वाइन करेगा। ऐसे करके आदि अनेक प्रकार के जो रिश्ते हैं, इसमें ना आपको वही है, दम है, कॉन्फिडेंस है, और वो क्या सोचेगा ये मत सोचिए। या साला 10,000 यार, तरक्की उन्नति में आप साथ नहीं दे सकते, कैसे मैं उम्मीद करूं कि आप मेरे जीवन में साथ देंगे कभी आप? ये सब रिश्ते फिर फालतू है, आपका रिश्ता फिर दिखावा है, मैं नहीं मानता भाई ऐसे रिश्ते को। उससे अच्छा आप मेरे साले ही मत रहते। ये कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। क्या मैं तुमको बेवकूफ बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, फंसा रहा हूँ? क्या कर रहा हूं मैं? ये दम जो 7 पॉइंट शुरू में लिखा हो ना, वो 7 पॉइंट याद करके सुना दीजिए उसको। क्या जीजा आप भी अल्लू खल्लू समझ ले हो मेरे को क्या है? अरे इससे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, हजारों ने प्रीमियम कार लिया है, कई हजार लोग विदेश यात्रा की है। मैं देख रहा हूँ मेरा दोस्त यहाँ कितना पैसा कमा रहा है, मदद भी लोगों को कर रहा है, समाज सेवा भी कर रहा है, देश के काम भी आ रहा है। देश सेवा, समाज सेवा, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, विदेश यात्रा भेज रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, ऐसे काम में मदद कर रहे हैं। क्या मतलब ऐसे जीजा का? ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास। उसके बाद वो पॉइंट बोला याद है आपको, 100% मनी बैक गारंटी। हाँ, ये जो 4 पॉइंट है ना, जैसे कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जो ऊपर के 3-4 स्लाइड दिखाया, सबको यही पटकना है। क्या? क्लोजिंग के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? 3 महीना में 20-20-20
60 लोग मिलाओ, पैसा नहीं आएगा, जितना लगाओगे जीजा मैं उसको वापस करूंगा, खटाक से पड़ेगा एकदम। दूसरा, कंपनी को कुछ होता है, डूबता है, बंद होता है, भगता है, दिवालिया होता है, जितना लगाओगे उसको मैं दूंगा, लिख के ले लो, दोनों पॉइंट लिख के देने, स्टाम्प पेपर लिया, लिख के दूंगा। ये जबरदस्त तरीका है। और ये लोग ना आपके रिलेशन में बंधे हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभार मिले हो, अचानक मिल गया हो। ये ऐसे 20% इनका सेल हम निकाल सकते हैं। और तीसरा है इमोशनल ज्वाइनिंग, लोगों को भावुक करके। सोचो, अपने पिता को, अपनी माँ को कब आप कमा के दोगे, कब उनको भी 5 स्टार होटल में खाना खिलाओगे, कब उनके लिए बेहतरीन कपड़े लोगे, कब वो गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है। इमोशन कर दीजिए, 15% ज्वाइनिंग निकलता है। साथ ही साथ बच्चे हैं, बच्चों को क्या डॉक्टर कब बनाएंगे, कौन से यूनिवर्सिटी में भर्ती कराएंगे, कौन सा कोर्स कराएंगे, आपको पता है कितना खर्च आता है? 25 लाख आता है आपके? 25 लाख नहीं है। यहां से कमाओ ना आप झूठ बोलते अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, वो बच्चा बड़ा होगा तो आपका तिरस्कार करेगा। इमोशनल भावुक करो। अपनी वाइफ के लिए कब आप 5,000 की साड़ी पहनाएंगे, कब एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, कब कार में घुमाएंगे, कब एक बढ़िया घर लेंगे। कोई ना कोई तरीके से इमोशन का मतलब है लोगों के सपने को जागृत करे। लिख लीजिए यहाँ पे, सपने को जागृत करे। और जो आदमी पब्लिक को, लोगों को जितना ज्यादा इमोशन करने की ताकत रखता है, गुण रखता है, वो आदमी उतना ज्यादा पैसे कमाता है। दो ही चीज तो है दुनिया में पैसे कमा के, डर है और इमोशन है, और कुछ थोड़ी है। डॉक्टर दोनों से खेलता है, डराता है, आदमी भावुक हो जाता है, रोने लगता है। अब समझ गया, मुर्गी मुर्गा तो फंस गया। अब लूटो इसको, दे दो 10,000 का टेस्ट, दे दो मेडिकल का लंबा चौड़ा दवाई का लिस्ट। आदमी बचे मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ भर्ती होने आया, 50,000 का बिल बनना चाहिए। डर और इमोशन, नहीं इलाज कराओगे तो मर जाएगा। डर, इमोशन, क्या अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हो? क्या जमीन जायदाद इसीलिए है, पैसे इसीलिए है? क्या करोगे, लेके जाएगा क्या आपका बाबू? बचाओ भाई इसको, किसी भी हॉस्पिटल में पता कर लो, हमारे से कम कोई इलाज नहीं करेगा। इमोशन से खेल दिया हो, बचाना पड़ेगा। जमीन बेच के बचाओगे, घर को गिरवी रख के बचाओगे। तो आप सपने जगाइए, लोगों को भावुक करिए। अगर जो आदमी, लिखिए, फॉलोअप में लोगों को रुला देता है ना, वो सेल निकाल के आता है। इसके लिए ड्रीम्स अनलिमिटेड दिखाइए। कई लोग फीडबैक देते हैं मुझे कि सर आपके ड्रीम्स अनलिमिटेड को हम दिखाए हैं, लोग रोए हैं सर, बिगाड़ रोए हैं सर, डीडी निकाले। कितने ऐसे लोग हैं, चैट में लिखेंगे, ड्रीम्स अनलिमिटेड को दिखा के लोगों को इमोशनल करके, भावुक करके डीडी और सेल निकाले। चैट में लिख के बताएंगे आप लोग। तो साथियों, वही काम को क्यों भूल गए आप सभी? हनुमान हो, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को क्यों भूल जाते हो आप? गीता जी है, संतोष जी है, सूर्यकांति जी है, भुवनेश्वर जी है, ठीक है, श्वेता जी है, ठीक है, बहुत सारे, अंकिता जी है, दीपक जी है, सूर्य पैकरा जी है। तो आप लोग उसी ताकत को फिर से इस्तेमाल कीजिए, तभी आप से निकाल पाएंगे। ये 15% होते हैं। और चौथा कैटेगरी के, ये प्रेशर टेक्निक है, ये आम टेक्निक नहीं है, इसी को प्रेशर टेक्निक कहते हैं। कमजोर नस को पकड़ना, इसकी कमजोरी क्या है? बच्चों के भविष्य, माता पिता के भविष्य, ऐसा। और चौथा है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझकर। ऊपर के जो तीन तीन जो है ना, वो प्रेशर टेक्निक है। प्रेशर टेक्निक को आगे और थोड़ा डिफाइन करूंगा, ये स्लाइड के माध्यम से भी रखा हूं। चौथा है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग, जो मात्र 25% निकलता है। अच्छा बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्लान को देखे, सेफ शॉप के प्लान को देखे थे, एक ही बार में समझ गए? नहीं ना। अच्छा ये बताइए, कितने लोग एकदम पूरा सब कुछ क्लियर समझ के, देख रेख के एकदम से आए बिजनेस में? भैया मैं तो अपना बता दूं, मैं जोश जोश में आया, मैं तो माहौल देख के आया, मैं तो टेस्टिमनी देख के पगला गया। मैं तो यही सोचा भैया, कुछ नहीं सोचना है, 10,000 देना है, काम करना है, प्रोडक्ट लेना है, काम करना है। कुछ कंपनी का लीगलिटी, मुर्दू नहीं बनी था, पैसा नहीं का कोई क्वेश्चन नहीं। और मुझे लगता है अधिकतर आप में से ऐसे लोग हैं जो कुछ समझदारी नहीं दिखाए, पागलपन, जोश जुनून, देखा देखी में, एक्साइटमेंट में आप आ गए। मैं भी वैसे आया था।
तो पूरे डायरेक्ट सेलिंग, पूरे MLM, पूरे सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में ये 25% लोग ही थोड़ा ना बहुत तिकड़मबाज टाइप के होते हैं। बाकी सब आपके और हमारे से 3 कैटेगरी के आते हैं। कौन कौन सा 3 कैटेगरी के? पहले जो ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, दूसरा कंपलसरी है, तीसरा इमोशनल है। ये 3 कैटेगरी में हम लोग आते हैं और यही 3 कैटेगरी में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग निकलता है। तो ये जो चौथे कैटेगरी में है ना, ये लोग मिलते हैं लेकिन कम लोग मिलते हैं। ये ऊपर के 3 कैटेगरी कितने लोग मिले? 75% मिले। इसी में हमें और आपको सबसे ज्यादा एफर्ट और ताकत लगाना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चौथे कैटेगरी को छोड़ देना। अच्छा, चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग हैं जो, देखो लिखा है OCEU, आप किस कैटेगरी से ज्वाइन किए हैं? ओ से किए हैं मतलब किसी के एहसान के द्वारा, एकदम फैस्ट वैल्यू था उसका, या सी रिश्तों में आए हैं, या ई इमोशनल में आए हैं? आप लिख के बताएंगे। लिखिए OCE तो मैं समझ जाऊंगा। अगर यू में आए तो यू लिख सकते हैं आप लोग। ये चैट आप सब पढ़िए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि पब्लिक कैसे होते हैं। जैसे राजा जी ओ लिख रहे हैं, राजेश जी सी लिख रहे हैं, सूरज कुमार जी अंडरस्टैंडिंग शायद यू लिख रहे हैं, संतोष जी यू लिख रहे हैं, सूर्या जी ओ लिख रहे हैं, दीपक जी ई लिख रहे हैं, पवन जी यू, हेमलाल जी यू। चलो अच्छा है, बढ़िया है, जैसे आप आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आई एम नॉट अ यू अंडरस्टैंडिंग, समझ के नहीं आया हूं, क्वेश्चन करके नहीं आया हूं, देख रेख करके एकदम डॉक्यूमेंट्स देख के नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आया हूं जो जुनून, पागलपन और तुरंत डिसीजन लिया, टेस्टिमनी को देखा, माहौल को देखा, आ गया। भले आप लिख रहे हैं मेरे ख्याल से यू, लेकिन मैक्सिमम लोग आए हैं ऊपर की 3 कैटेगरी से। अब ये प्रेशर टेक्निक को थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहूंगा। ये प्रेशर टेक्निक है क्या? हम तो देख लिए 3 कैटेगरी। याद रखना, फॉलोअप में जितना डरोगे उतना सामने वाला आपको डराएगा, जितना आप प्रेशर दोगे उतना आदमी डरेगा, जितना आदमी को आप प्रेशर दोगे उतना हाँ बोलेगा, और जितना उसके प्रेशर में आओगे वो ना बोलेगा। कैसे? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एक वीडियो देखे थे, मैं कई फॉलोअप की ट्रेनिंग दिखाता था, एक मुर्गा एक कुत्ते के साथ लड़ाई होता है और कुत्ता बार बार उसको काटने का प्रयास करता है, मुर्गा भी उसको काटने का प्रयास करता है। अंततः दोनों के बीच 2-3 मिनट की लड़ाई होती है और कुत्ता मैदान छोड़ के भाग जाता है। ये वीडियो कितने लोग देखे? चैट में लिख के बताएंगे। तो प्रेशर टेक्निक यही है। अगर आप डरोगे, जैसे ज्योति जी लिख रही हैं, अंकिता जी लिख रहे हैं ना, गीता जी लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ये वीडियो देखें, तो जितना ज्यादा आप घबराओगे, जितना ज्यादा आप डरोगे, जितना ज्यादा आप शर्माओगे, जितना सोचोगे सामने वाले क्या सोचेगा, उतना ज्यादा आप अंदर से कमजोर होते जाओगे। अब ये प्रेशर टेक्निक क्या है? करना, मैं साथ दूंगा, तू चिंता काहे करती है, तू चिंता काहे करता है, क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं फॉर्म भरा हूं, वो सारे फॉर्म तुम्हारे नीचे लोग आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? प्रेशर डल रहा है उसके ऊपर धीरे धीरे। 2 प्रकार का, पहला तो अपना दम दिखा रहे हैं और दूसरा ये बता रहे हैं बहुत सारी ज्वाइनिंग है जो तुम्हारे बाद फॉर्म भरे हैं, यहां से मिलने के बाद मैं जाऊंगा, उनकी ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे आई। तो लिखियो आप, माइंड, दिमाग के तौर पे लोगों को प्रेशराइज करना है। या बोलेगा, कई लोग ये भी बोल देते होंगे, अरे यार प्रेशर मत कर। अरे प्रेशर मैं कहाँ कर रहा हूँ भाई, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हारे भले की बात करूं एकदम नॉर्मल होके। आप में से कितने लोग को ऐसे बोलेंगे भाई प्रेशर मत दे यार? कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि यार तुम लोग मिलते हो बिकट प्रेशर देते हो, एकदम लेबिच करो, ऐसा करके कर देते हो यार, यही मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी मेरे को बोले हैं लोग, समझ रहे हैं ना? तो मैं बोलता था, यार ये बता, मैं तुम्हें एक रोजगार दे रहा हूं, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनेगा, तुम्हारा सपना पूरा होगा, तुम फ्लाइट में यात्रा करोगे, तुम विदेश यात्रा करोगे, और ऐसी चीज में अगर प्रेशर दे रहे हो तो अच्छा है कि बुरा है बता दे। क्षमा करना भाई, मैं तुमको प्रेशर दे दिया, मैं आज के बाद तेरे प्रेशर नहीं दूंगा,
क्या मैं तेरे चोरी करने के लिए प्रेशर दे रहा हूँ, दारू पीने के प्रेशर दे रहा हूँ, किसी को लड़ाई झगड़े के लिए चल मारने चल नहीं तो ठीक नहीं होगा करके प्रेशर दे रहा हूँ? अरे यार तू कैसा आदमी है यार? अच्छे काम के लिए मैं अलग अलग तरीके से समझाने के प्रेशर। एक बार बता, साइकिल में हवा भरते हैं ना पंप, पैसे प्रेशर डाल के, तो तेरे नीचे हवा भर रहा हूँ क्या एकदम से? भैया एक बात याद रखना, जीवन में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे काम के लिए लोगों को बोलते हैं। आप वर्ड को बदलो, प्रेशर नहीं, मैं तुमको प्रेरित कर रहा हूँ, लिख लीजिए, मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि मेरे जैसे और मेरे सीनियर के जैसे तुम भी बन सको। इसको गलत तरीके में क्यों ले रहे हैं भैया? वही होता है, कई बार क्या होता है, शेर का घायल है, इलाज करना चाहो तो हाव करके गुस्सा आता है। तो शायद आप घायल हो जिंदगी के इस जंग में, मैं आपके मलहम लगाना चाहता हूं, भाई क्यों मेरे से भाग रहा है? और प्रेशर जितना ज्यादा दोगे, इससे व्यक्ति के दिमाग में आता है कि यह दमदार है। सच बोलने की आवाज में एक अलग ऊर्जा, एक अलग तेज, एक अलग जोश होता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आदमी क्या सोच रहा है। बोल रहे यार ये गलती मैं भी किया था, मेरा भी सीनियर बोला था जल्दी कर ले, मेरे भी लगा प्रेशर हुई, फील फेल एंड फाउंड। मैं सोचा अरे सर लोग का तो सारा तरीका ही वही है, ये लोग जब देखो तब ना जल्दी करो जल्दी करो। अगर यकीन ना हो, जो कार लेते हैं ना, कार लिए हैं उनको इतना ज्यादा प्रेशर कैसे देते पता? प्रेशर मतलब होता है फायदा बता के। लिखियो पॉइंट को, पहला तो लिखियोगे प्रेशर नहीं प्रेरित, दूसरा लिखो प्रेशर को फायदा बता करो, और डायरी में लिख के अगर तुम अभी डीडी दोगे ना तो क्या फायदा मिलेगा भाई, ये 3 लोग तेरे नीचे आएंगे। अब बगल में दिख रहे नुकसान, अगर मैं जानता हूं अभी दो या बाद में, मेरा तो फायदा सेम टू सेम, लेकिन अगर बाद में देगा तो जिंदगी भर के लिए तू इसके नीचे काम करे। हमेशा फायदा बताओ। अभी डीडी देगा यार तो मैं बताऊं अभी कंपनी में डिस्काउंट चल रहा है 15%। मैं और भी सेल में बताऊंगा, डिस्काउंट चल रहा है 15%। देखिए एमआरपी एसएसपी दोनों घटा, कितना रुपए तेरा बचत है। अभी है बाद में नहीं रहेगा। अरे तुमको पता है यार, आप लोग को पता है कि हमेशा चल रहा है, अगले को थोड़ी पता है। क्लियर है? तो प्रेशर को फायदे बता कर दो। देख भाई अभी तू आएगा ना, तू ऊपर में रहेगा, सब तेरे नीचे रहेंगे, और अभी मैं तेरी ज्यादा मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टीम नहीं है, लोग नहीं है जिनके साथ मैं भीड़ के काम कर सकूं। और तू आएगा ना भाई, तू मेरा दोस्त भी है यार, तू मेरा साला है, तेरे को मैं सबसे ज्यादा मदद करूंगा। अभी देख, अब 1 हफ्ता बाद तू आएगा ना, 4 लोग ज्वाइन हो चुके रहेंगे, वो तेरे नीचे तो नहीं रहेंगे, तू उसके नीचे रहेगा। अब मेरे को ऊपर वाले को ज्यादा मदद करना पड़े, तो ऐसे कैटेगरी अभी देगा ना यार। अभी क्या है, लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है, प्रोडक्ट तेरा जल्दी आ जाएगा। हाँ अभी जितने प्रोडक्ट कंपनी बोली कि जल्दी प्रोडक्ट को भेजेंगे, और अभी तू करेगा ना तो यार, एक हमारी सीनियर की ट्रेनिंग होने वाली है, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने वाली है। उस ट्रेनिंग में तू आ सकता है भाई, तेरे को एंट्री मैं दिलाऊंगा। वैसे उस ट्रेनिंग में ना एक क्राइटेरिया है, जो इतना सेल किया है, सिल्वर है, ब्रोंज, वो आ सकते हैं, रैंक हासिल, लेकिन मैं तेरे लिए प्रयास करूंगा। तो क्या करो, प्रेशर को फायदे में बदल दो आप। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना ज्यादा हो सके आप प्रेशर दो, क्योंकि याद रखिएगा प्रेशर से ही डायमंड का निर्माण होता है। मैं सुबह 3 बजे उठा था आज, तो 3 बजे उठने के बाद मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। उस पुस्तक में लिखा था दौलतमंद बनने के तरीके, 15 तरीके, 90 तरीके मैं पहुंचा हूं। उसमें लिखा था कि अमीर लोग प्रेशर झेलते हैं, प्रेशर सहते हैं, गरीब लोग प्रेशर नहीं सह पाते हैं। तो अगर आप उसको प्रेशर दे रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा काम का है कि नहीं है। अगर आपकी लाइफ में भी आपको प्रेशर, चुनौतियां, कठिनाइयां, मुसीबतें मिल रही है, तो आप भगवान के चुने हुए योग्य भी इंसान हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। तो आप अगर उसको प्रेशर दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे टाइम बर्बाद करना सही है कि छोड़ दिया जाए। मैं आपको बताऊं, किसी का 3 बार फॉलो करोगे ना, प्रेशर दोगे, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा ये मेरे काम का नहीं है। और 3 बार में ही प्रेशर दोगे, सह लिया, तो समझ जाओगे ये मेरे काम का है। जैसे डायमंड का निर्माण भी प्रेशर से होता है, एक मजबूत लोहे का निर्माण भी, वो जो आग में तपता है, लोहा लोहार मारता है ना, प्रेशर से होता है। और मिट्टी का घड़ा भी प्रेशर में पकता है, चाहे वो आग में, सूर्य की आग में, या जलाते हैं आग में। अब प्रेशर नहीं सह पाता मिट्टी का घड़ा, फट जाता है।
तो दुनिया के हर सामान का निर्माण, मजबूत सामान का निर्माण प्रेशर में ही फर्क होती है। तो आप अपने लोगों को प्रेशर देने के लिए कभी मत चूको। आप एक टेक्निक और, जब भी प्रेशर दे मुस्कुरा दे, पहला टेक्निक। दूसरा, तारीफ कर दे। देखिए आप जैसे क्योंकि प्रेशर दोगे तो आदमी लोग ना, ये तो दुनियादारी के आदमी हैं, जल्दी बुरा, अरे ये लोग तो अपने पत्नी की बात को बुरा मान जाते, अपने पिता की बात को बुरा मान जाते, अपने बेटे के बात, अपने भाई की बात को बुरा मान जाते हैं। तो आप कौन सा खेत की मूली हो? और ये लोग ना वो सैंडविच तरीका इस्तेमाल नहीं करते। तो आप करिए, क्या करिए? सबसे पहला मुस्कुराइए, दूसरा तारीफ करिए। अरे सर, आपके बारे में सुना हूं सर, आप बहुत मेहनती हैं और आप जो काम करते हैं ना सफल होके ही उसको छोड़ते हैं, और मुझे आप पे बहुत भरोसा है सर, आइए मिलके काम करते हैं। तो तारीफ भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। दूसरा, सर आपके पिता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए, आप बहुत भाग्यशाली हो कि सर एक अच्छे परिवार में हो और आपने पढ़ाई लिखाई आपके माँ बाप ने कराया है, बधाई देता हूँ। बधाई दो, तारीफ करो, मुस्कुराओ, प्रेशर भी दो, सैंडविच तरीका। तो साथियों, ये सारे आज के मेरे तरीके थे। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। कल हम प्रोडक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, एक दिन सेल टेक्निक रहेगा, सेल कैसे निकाले, और दूसरा प्रोडक्ट का बारे में। तो बहुत ही आनंद और मजा आने वाला है।